अगर बिहार की जनता सही होती तो नीतीश कुमार का कान पकड़कर, बिहार की जनता अगर सही रहती तो नीतीश कुमार का कान पकड़कर पूछती कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको 5 साल का जनादेश मिला है, अगर आप 5 साल में 5 बार पलटी मारिएगा तो विकास कब कीजिएगा? जब आप 5 साल में 5 बार पलटी मारिएगा तो विकास कब कीजिएगा? कि जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, वही है बिहारी। अक्सर लोग यही सवाल करते हैं कि क्या कारण है कि बिहार आज़ादी के इतने साल बाद भी विकास नहीं कर पाया, क्या कारण है कि बिहार उन्नति नहीं कर पाया, क्या कारण है कि बिहार आज भी भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बराबरी पे भी नहीं आता है, और क्या कारण है कि बिहार को हमेशा पिछड़ेपन की श्रेणी में रखा जाता है, और क्या कारण है कि बिहार आज भी निचले पायदान से नंबर 1 पोजीशन पे है। क्या कारण है कि बिहार मतलब टॉप 10, भारत के टॉप 10 राज्य में भी नहीं आया अभी तक, जबकि बिहार के पास सबसे अधिक युवा शक्ति है, सबसे हार्ड वर्किंग बिहारियों के पास है। उसके बावजूद भी उसका मेन वजह जानते हैं क्या है? मेन वजह सब लोग नेता को बोलते हैं, नेता को, मैं नेता को नहीं बोलता हूँ, मेन वजह है बिहारी, खुद बिहारी अपने, वो होता है ना कि जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है, वही है बिहारी। जिस नेता के भरोसे वो मतलब कि अपना समझता है कि एक बार चोरी कर लिया, फिर चोरी कर लिया, फिर दोबारा चोरी कर लिया, फिर एक बार उसके विश्वास के साथ विश्वासघात कर लिया, फिर दोबारा विश्वासघात किया, दोबारा विश्वासघात किया, फिर भी उसके साथ में अगर कोई खड़ा है तो वो दोषी है। अब मान लीजिए नीतीश कुमार को ले लीजिए आप, नीतीश कुमार पहले टर्म में काम किए थे, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि वो पहले 5 साल काम किए थे, तभी उनको दोबारा बिहार की जनता मौका दिया था। लेकिन 2013 से वो सिर्फ सरकार उलटने पलटने और सरकार गिराने बनाने और मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने और फिर पुनः मुख्यमंत्री बनने में व्यस्त हैं 2013 से। अब बताइए कि एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल, एक सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 वर्ष का होता है। एक मुख्यमंत्री 5 वर्ष में रहेगा, 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होता है। अब एक बार चुनाव होता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी 5 साल के कार्यकाल में 3 बार इस्तीफा देते हैं, 3 बार शपथ ग्रहण करते हैं। अभी मान लीजिए कि 2020 में मुख्यमंत्री एनडीए को जनादेश मिला था, एनडीए को जनादेश जब मिला था तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्या किए, 2-2.5 साल बाद में इधर एनडीए से इस्तीफा दिए और महागठबंधन के पास चले गए, आरजेडी के पाले में गए, और वहां पे जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और उप मुख्यमंत्री बनाए और खुद मुख्यमंत्री रहे, मतलब मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर गए, फिर उधर मुख्यमंत्री बन गए। तो इतना दिन मतलब हो हल्ला मीडिया बिहार के विकास के बारे में कुछ दिखाया ही नहीं, सिर्फ सरकार बनाने, कैसे बना, कैसे गिरा, कैसे नीतीश कुमार इस्तीफा दिए, कब इस्तीफा देना है, इसी में लगी रहती है। और सभी लोग, बिहार की जनता भी इसी में मजा लेती है, सरकार गिर रही है, हमारा सरकार गिर रहा है, हमारा सरकार आवता, हमारा सरकार गिर गई, बस यही करने में रह गई। अगर बिहार की जनता सही होती तो नीतीश कुमार का कान पकड़कर, बिहार की जनता अगर सही रहती तो नीतीश कुमार का कान पकड़कर पूछती कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको 5 साल का जनादेश मिला है, अगर आप 5 साल में 5 बार पलटी मारिएगा तो विकास कब कीजिएगा? जब आप 5 साल में 5 बार पलटी मारिएगा तो विकास कब कीजिएगा बताइए। और सिर्फ इसी में लग रहिएगा कि सरकार कैसे बनाना है, कैसे गिराना है, कैसे इस्तीफा देना है, फिर कैसे मुख्यमंत्री बनना है, फिर कैसे मंत्रिमंडल विस्तार करना है, कैसे फ्लो टेस्ट करना है, कैसे बहुमत साबित करना है, सिर्फ इसी में लग रहिएगा, विकास कब कीजिएगा? तो ये सवाल बिहार की जनता को नीतीश कुमार से पूछना चाहिए था, लेकिन बिहार की जनता ये सवाल नहीं पूछ रही है। पूछ रही है क्या? ओ चाचा के सरकार गिर रही है, चाचा पलटी मार रहे हैं, चाचा पलटी मारेंगे, हाँ पलटी गया था पलटी मार देलक, सिर्फ करने से नहीं होगा, फिर पुनः वोट उसी को देंगे जो ठग रहा है, बार बार आपको बेवकूफ बना रहा है, बार बार आपके जनादेश को का अपमान कर रहा है, फिर भी आप उसी को वोट देते हो, उसी का समर्थन करते हो, उसी के साथ खड़े रहते हो। आप देख रहे हो कि आपका नेता गलत है, आपका मुख्यमंत्री गलत है, फिर भी आप उसी के समर्थन में खड़े हो, तो कहाँ से बिहार फर्स्ट होगा, बिहारी फर्स्ट होगा? अरे हम मानते हैं कि आप उनके वोटर हो, हम मानते हैं कि आप उनके समर्थक हो, लेकिन जो जहां गलत है उसको गलत नहीं बोलिएगा तो विकास कैसे होगा भैया? कैसे होगा विकास? तनिक विचार कीजिए इस बात पे, और मेरे बात पे विचार कीजिए और गौर से सोचिए कि ओरिजिनल दोषी कौन है। ओरिजिनल दोषी हम ही लोग हैं। हम लोग नेताओं से सवाल नहीं करते हैं, और ये लोग हम लोगों को सिर्फ बुर्बक बनाते हैं, सिर्फ बुर्बक बनाने का काम करते हैं, और हम लोग बुर्बक बनते हैं इसलिए वो लोग बुर्बक बनाते हैं। अगर हम लोग अगर बुर्बक नहीं होते, अगर नहीं बनते तो वो लोग बनाते ही नहीं। बार बार सरकार, सारी की सारी मीडिया बिहार में ये खेला बाकी है, वो खेला बाकी है, बिहार में ऐसे होगा वैसा होगा, सरकार गिर सकती है, सरकार उठ सकती है, सरकार बन सकती है, इसी में लगी है। और बिहार की मीडिया ही नहीं, पूरे देश की मीडिया लगी है। और मुख्यमंत्री, नेता, विधायक, कर्मचारी सब इसी में लगे हैं,
उनको काम करने का मौका कब मिलेगा? समझिए इस बात को। इसीलिए बिहार कभी ना विकास किया है और ना कभी भविष्य में विकास करेगा जब तक कि बिहारी खुद नहीं सुधरेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ करके अगर जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में है, जो सत्ता की मलाई चाट रहा है, उसका विरोध जब तक नहीं होगा ना, तब तक बिहार तरक्की नहीं करेगा। इस बात को लिख कर रख लीजिएगा कहीं भी। बिहार आज भी निचले पायदान पे है, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में निचले पायदान में है। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अरे तुमको पता होता है, तुम अभी बच्चा हो। मुख्यमंत्री जी इतना बुर्बक मत बनाइए किसी को, इतना बुर्बक बनाइएगा तो कैसे चलेगा। और बिहार की जनता बुर्बक मत बनिए, होशियार बनिए और सवाल कीजिए और दिमाग लगाइए। सरकार बनाने और गिराने के फेर में मत रहिए, नहीं तो आपके आने वाली नस्लों को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। जब आपके बाल बच्चा आएंगे और पूछेंगे कि, और जिस इतिहास में लिखा जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतना बार मुख्यमंत्री बना, इतना बार शपथ लिया, इतना बार इस्तीफा दिया, इतना बार ये किया, इतना बार वो किया, तो आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि अच्छा एक बात बताइए पापा, आप एक बात बताइए बाबा, कि जब इतना घटिया मुख्यमंत्री था फिर भी आप लोगों ने उसको बहुमत क्यों दिया, उसके नाम पे वोट क्यों दिए। और वो बोलेगा कि आप लोगों की गलती की वजह से हमारा भविष्य खराब हो गया। अगर इस व्यक्ति को उसी समय रोक दिया गया होता तो आज हमारी स्थिति ऐसी नहीं रहती। नीतीश कुमार को अगर आज नहीं रोका गया, 15 साल बर्बाद किए हैं नीतीश कुमार, 15 साल पहले अगर रोक दिया गया होता एक बार दो बार करने के बाद, तो आज बिहार बर्बाद नहीं होता। 15 साल बर्बाद किए हैं नीतीश कुमार अकेले अपने दम पे। और ये सवाल करेगी आने वाली नस्लें हमारी, और पूछेगी हमसे कि बताइए जब इतना घटिया मुख्यमंत्री था फिर भी आप लोगों ने उसी को समर्थन क्यों दिया। ये पूछेगी सवाल बिहार की जनता हमसे, और पूछेगी सवाल हमारी आने वाली पीढ़ी, और पूछेगी सवाल हमारी आने वाली नस्लें कि इतना घटिया मुख्यमंत्री को इतना बहुमत कैसे मिला। तो उस समय हम क्या जवाब देंगे, इस बात पे भी गौर कीजिएगा और थोड़ा सोच कर देखिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है। और बाकी अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो थोड़ा हमको भी सपोर्ट कीजिए और हमारा भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी भी बातें सुनिए। सिर्फ नेताओं की बात सुनिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है और कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको एक बार धोखा दिए हैं, फिर दोबारा उन पर भरोसा कीजिएगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो फिर बाद में आपको धोखा नहीं देगा।